निकाल दिया गया। मैंने समझाना चाहा कौरवों को कि भाई भाई होते हैं, उनका हक है, उतना हक दो, तो उन्होंने राज्य से निकाल दिया गया। अरे उन्हें समझाने वाला कोई होता तो आज मुझे घर से कोई निकालता नहीं। अगर द्वारका नाथ अगर एक दिन आ जाते तो बड़ी कृपा होती। तभी उद्धव ने कहा, अरे वही तो बात है, द्वारका नाथ इस धाम को छोड़कर चले गए क्या? बोले हाँ। तो क्या वो कछु कह के नहीं गए? उद्धव ने कहा तो था, पर मैंने सुन नहीं पाया था। सुना भी था पर मुझे इतना समय नहीं, क्योंकि मुझे अभी सारे जो भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए जल्दी से जल्दी जाना है, मुझे इतना समय नहीं। उद्धव ने कहा, अगर आप बताओगे नहीं तो यह संसार को कैसे पता चलेगा कि भगवान कहाँ है? तभी उद्धव जी ने कहा, एक काम करो, उसी समय वहां पर मैत्री मुनि भी थे, आप मैत्री मुनि से जाकर पूछ लो। अब जैसे ही सुना कि मैत्री मुनि को पता है, मैत्री मुनि के पास आए तो मैत्री मुनि ने बताया, सारा वृत्तांत बताया कि भगवान हकीकत में कहाँ है। सूत जी महाराज कहती है, मैत्री मुनि आज विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं कि किस तरह से भगवान इस धराधाम पर क्या छोड़कर गए हैं और कहाँ मैं हूँ, कहाँ मैं रहूँगा। ये वो विदुर जी और मैत्री मुनि का संवाद है। और जैसे ही अब मैत्री मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी ने कहा कि प्रभु मुझसे तो कहते कि कभी कष्ट आवे तो मुझे पुकार लेना, पर मुझे अपने चरणों का इतना अनुराग देके चले गए। तभी मैत्री मुनि ने बताया कि भगवान कण कण में वास करते हैं। तो उद्धव को यहाँ पर उद्धव के द्वारा आज मैत्री मुनि ने जब कथा सुनाई तो विदुर जी को शांति प्रदान हुई। और शांति के साथ अब तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ऋषि बीच में इतना बड़ा वृत्तांत जैसे ही बताया तो अब तो सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय ऐसा आया कि इस धराधाम की शुरुआत जब होने लगी तो महाराज एक बात बताओ कि भगवान भागवत में प्रवेश करते हैं तो मेरी एक बात समझ नहीं आती। बोले क्या? बोले भगवान जब कह के गए कि मैं भागवत महापुराण में मिलूंगा तो फिर यह कलयुग को किसने शरण दे दी? कलयुग इस दुष्ट पापी को क्यों रहने दिया? तभी सूत जी महाराज ने बताया, सारा वृत्तांत बताया कि एक समय ऐसा था कि जिस समय महाभारत का प्रारंभ हुआ तो इस प्रकार हुआ महाराज, एक बार द्वारका नाथ गए और कौरवों से कहा कि तुम्हारे सगे भाई हैं तो आप एक काम करो, ज्यादा नहीं। क्या कहा? बोले ज्यादा नहीं, 5 गांव पांडव को दे दो। जब इतनी बड़ी बात कही तो कौरवों ने कहा, तुम 5 गांव की बात करते हो, हम पांडवों को सुई की नोक की बराबर जगह नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले अगर उन्हें लेना है तो अपनी शक्ति के अनुसार लेवे और हमारे साथ महाभारत करें। अगर वो जीत गए तो उनका राज्य हो जाएगा, हार गए तो हमारा हो जाएगा। वही महाभारत जैसे ही चला तो महाभारत के युद्ध में कुंती के
उस प्रेम को देखो। कहते हैं इस संसार में अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही महाभारत चालू हुआ तो चलता रहा और महाराज कौरव सारे मारे गए। कौरव में से सिर्फ एक बचा है, वो है दुर्योधन। और जैसे ही दुर्योधन बचा तो दुर्योधन आज मौत को पुकार रहा है। क्यों? दुर्योधन को आशीर्वाद है कि हे दुर्योधन, तेरी मौत तभी आवेगी जिस दिन तुझे सुख और दुख दोनों एक साथ मिल जावे। अब दुर्योधन 27 दिन तो महाभारत को हो गया, दुर्योधन अभी भी खड़ा है। क्यों? अभी मैं हूं अकेला, फिर भी मैं युद्ध लड़ूंगा, क्यों? मुझ में अभी भी सामर्थ्य है। और जैसे ही महाभारत फिर से सुना है द्वारिका नाथ ने कि दुर्योधन अभी भी तैयार है। दुर्योधन अभी भी युद्ध के लिए अकेला तैयार है। और सच है कि जिसके अंदर अभिमान होता है ना, वह भगवान कभी नहीं रहते हैं। जिसके अंदर अभिमान होता है। और महाराज जैसे ही आज दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध करने जरूर जाऊंगा, और जो धृतराष्ट्र जी आज अपनी बेटी को कह रहे हैं कि तुम जाओ, और जाकर आज मैं अपनी ऐसी सलाह देता हूं तुझे कि कोई तुझे हरा नहीं सकता। उसी समय दुर्योधन की मां ने भी कहा बेटा मैं तेरे लिए सारा जीवन लगा दूंगी। क्यों? दुर्योधन की मां गांधारी अपने पति के सानिध्य में उनके पति को कुछ नहीं दिखाई देता तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज दुर्योधन से कहा, दुर्योधन की मां ने कि अरे तू जा और मेरे सामने से एक बार नगिन होकर निकल जा तो तेरी ये शरीर की जो काया है ना वो वज्र की हो जाएगी। एक काया वज्र की हो जाएगी। जब वज्र की हो जाएगी तो कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। जब इतनी बड़ी बात कही तो दुर्योधन ने कहा माँ मैं जरूर जाऊंगा। आज जैसे ही गया और सरोवर में स्नान किया तो आज प्रभु एक संत का रूप रख के आए और दुर्योधन से कहा अरे तुझे लाज नहीं आती? कहाँ जा रहा है? बोले अपनी माँ के सामने आज मैं नगिन होकर निकलूंगा। बोले क्यों? बोले माँ ने कहा है अगर मेरे सामने से तू निर्वस्त्र होकर निकल गया तो तेरी काया वज्र की हो जाएगी। प्रभु ने समझाया एक बात बताना, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अरे तेरे अंदर इतनी लाज नहीं कि तू इतना बड़ा होकर भी अपनी माँ के सामने से निर्वस्त्र निकलेगा? अरे थोड़ी सी लाज तो रख ले। तो क्या करूं? अच्छा माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि वस्त्र पहनकर मत आना। प्रभु ने कहा तो एक काम करो, जो केले के पत्ते हैं ना उनको लगा लो, वो तो वस्त्र नहीं है। इतना कहने पर आज दुर्योधन ने केले के पत्तों को लगाया और अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और माँ से कहने लगा माँ आंखें खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। माँ ने कहा बेटा सच सच बताना कि तू निर्वस्त्र है? बेटा ने कहा हाँ माँ मैं निर्वस्त्र हूँ। अरे बेटा मैं फिर भी पूछ रही हूँ, झूठ मत बोलना क्योंकि मेरी वर्षों की तपस्या क्षीण हो जाएगी। क्या तू निर्वस्त्र है? बार बार कहने पर यही जवाब आया
कि मैं निर्वस्त्र हूँ। आज जैसे ही माता ने अपनी आंखों की पट्टी को खोला और माँ ने अपने बेटे पर जैसे ही दृष्टि डाली तो सारा शरीर वज्र का हो गया, पर जंगा जो थी उन पर केले के पत्ते लगाए थे और केले के पत्तों के कारण आज दुर्योधन की जंगा आज वज्र की ना बन पाई। प्रभु दया करते हैं तो प्रभु न जाने किस रूप में दया कर जाए। अब जैसे ही दुर्योधन आज बड़े ही अभिमान में आया कि मैं वज्र का हो गया, सुबह होते ही आज महाभारत के लिए तैयार है और ललकार रहा है कि अरे आ जाओ, आज मैं युद्ध करूंगा। पांडवों से द्वारकानाथ ने कहा चलो आज का युद्ध और है। पांडवों ने कहा हम 5 और कहा वो 1, ये नियम नहीं है। तो क्या किया जाए? बोले जो युद्ध करने के लिए आया है उसी से पूछो कि तू किसके साथ युद्ध लड़ेगा, तो किसके साथ युद्ध लड़ेगा। तभी आज जैसे ही दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन कहना तो चाहता था कि कुछ भी हो जाए मैं भीम के साथ युद्ध नहीं करूंगा, पर सरस्वती मैया जैसे ही बैठ गई जिह्वा पर तो आज दुर्योधन ने कह दिया कुछ भी हो जाए मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। आज जब इतनी बड़ी बात कही, जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, अब इसी बीच में बलराम जी आ गए। क्यों? बलराम समझ गए अरे कितने दिन युद्ध को हो गए पर किसी की विजय नहीं हुई है। तो आज बलराम ने कहा हे द्वारकानाथ, आज आप किसी की सहायता नहीं करोगे क्योंकि आज सिर्फ 2 हैं, 2 के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। जय हो। द्वारकानाथ ने कहा आप चिंता मत करो, हम कोई सहायता नहीं करेंगे। अब जिससे युद्ध होने लगा तो महाराज भीम जब युद्ध करने लगा तो महाराज वो तो वज्र का बन गया था, उसको असर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत देर हो गई। अब बहुत देर होने पर भी अब जैसे ही भीम ने प्रभु को पुकारा हे प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही जानो। तब प्रभु ने इशारा किया, कहा अरे भीम, अरे जोर से मार। क्या कहा? अरे भीम जोर से मार। बलराम ने कहा शांत बैठ जाओ, मैंने कहा किसी के बीच में नहीं बोलना। अब प्रभु फिर शांत हो गए और फिर से कहा अरे भीम। जैसे ही भीम का नाम लिया प्रभु ने दोनों जांघों को ठोका और कहा इसकी जांघों में मार दो। और जैसे ही इशारा दिया तो आज प्रभु ने जोर से मुक्का मारा दोनों जांघों में और दुर्योधन धराशायी पड़ गया। बोलिए द्वारकानाथ की जय हो। आज जैसे ही दुर्योधन मृत्यु को पुकार रहा है पर मौत नहीं आती है, उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा जैसे आया अश्वत्थामा ने कहा अरे भैया तेरी इतनी बड़ी कुदृष्टि की गई, मुझे तुझ पर दया आती है, तू एक काम कर, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ तू मुझे बता। अश्वत्थामा ने जब ऐसी बात कही दुर्योधन ने कहा मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का दुख है कि हम सब 100 की 100 भाई मरने को है। 99 तो मर चुके हैं, 100वां मैं हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पांडव 5 की 5 जीवित हैं। अगर पांडवों में से एक मर जाता तो मुझे मरने में कोई आपत्ति नहीं होती। जब अश्वत्थामा से इतनी बड़ी बात कही तो अश्वत्थामा ने कहा अरे मुझे क्या तुम कमजोर समझते हो, एक काम करो मुझसे एक बार तो कह दो कि पांडवों को मार दो, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 को एक साथ मार दूंगा। अब इतनी बड़ी बात कही तो आज अश्वत्थामा ने
अपनी शर्त रखी, कुछ भी हो जाए आज मैं पांडवों का सिर आपके सामने लेकर आऊंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर तुम्हें करना है तो यही मेरे लिए कर दिखाओ तो मुझे शांति मिल जाएगी। आज अश्वत्थामा जैसे ही यह बात रखता है, द्वारका नाथ को पता चल गया तो इधर द्वारका नाथ पांडवों के पास गए, शिविर में जाकर पांडवों से कहा, अरे तुम आज सो रहे हो? पांडवों ने कहा, प्रभु तो क्या करें? बोले, तुम्हें पता है कि आज हम महाभारत से जीत चुके हैं तो चलो कुछ उत्सव बनाएंगे। आज जैसे ही शिविर से बाहर ले गए तो पांडवों के 5 पुत्र अपने अपने पिता के आसन पर, अपने अपने पिता की जगह पर जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही अश्वत्थामा आया तो तांडपट्टा सो रहे बालकों पर प्रहार किया और 5 का सर लेकर जैसे ही आज दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन से कहा, देख मित्र, एक नहीं मैं 5 को ले आया हूँ। अब जैसे ही इतना सुना कि मैं 5 को ले आया हूँ, दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुश हो गया। अरे वो काम पूरे महाभारत में नहीं हो पाया, वो आज तूने कर दिखाया है। और कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं जो किसी का साथ देती नहीं जो किसी का। हर किसी का साथ देता है जो हर किसी का, है भरोसा हमें बस उसी का है भरोसा हमें बस उसी का। जहाँ चांद तारे, ओ जिससे रोशन जहाँ चांद तारे, जिसने लाखों यदम भावों से तारे, जिससे रोशन जहाँ चांद तारे, जिसने लाखों यदम भावों से तारे, वो जहाँ कौलम, ओ जहाँ कौलम, जहाँ कौलम नहीं बेबसी का, जहाँ कौलम नहीं बेबसी का, है भरोसा हमें बस उसी का, भरोसा हमें। सबकी नैया तब है खिवैया, वो सबकी नैया तब है खिवैया, लोग कहते हैं उनको कन्हैया, सबकी नैया तब है खिवैया, लोग कहते हैं
जिनको कन्हैया, जिसने तोहफा दिया हर खुशी का, जिसने तोहफा दिया हर खुशी का, है भरोसा हमें बस उसी का है भरोसा हमें बस उसी का। किया है, जिसने एहसान हम पर किया है, धड़कनों की सहित दिल दिया है। वो जिसने एहसान हम पर किया है, धड़कनों की सहित दिल दिया है, धड़कनों की सहित दिल दिया है। जो कदरदान प्रेम आशिकी का, जो कदरदान प्रेम आशिकी का, है भरोसा हमें बस उसी का, है भरोसा हमें बस उसी का। नाथ काशी का जीवन सहारा, सच्चा हमदर्द है वो हमारा। नाथ काशी का जीवन सहारा, सच्चा हमदर्द है वो हमारा। जो कृषक है कृपा की कृषि का, जो कृषक है कृपा की कृषि का, है भरोसा हमें बस उसी का, है भरोसा साथ देता है जो हर किसी का, साथ देता है जो हर किसी का, भरोसा हमें भरोसा हमें बस उसी। बोली भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे ही आज अश्वत्थामा पांचों सुरों को लेकर आया और सुना क्या कि देख मैं एक साथ पांचों पांडवों को लेकर आया हूँ, तो आज दुर्योधन को बड़ी ही खुशी हुई और कहा एक बार मुझे उनकी चेहरे तो दिखा दो। और जैसे ही चेहरे दिखाने के लिए जैसे ही शरीर से आज सर से जैसे ही पटका को हटाया और देखा है कि आज पांडव नहीं पांडवों के पांचों पुत्रों को मार कर ले आया है। जैसे ही सुना था कि पांडव मर गए हैं तो बड़ी खुशी हुई। आज जिससे ही पांडव की जगह
पांडव के 5 पुत्रों को देखा तो आज दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा तूने क्या किया, तूने तो हमारे लिए ये संसार में तो छोड़ो, अब तो तूने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया है, अब तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने क्या किया। यही शोक मनाते मनाते आज दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ दिया है। और जैसे ही इधर द्रौपदी मैया ने देखा कि आज मेरे पुत्र उठे नहीं हैं, क्या बात है, जैसे ही सुना कि आज नित प्रतिदिन तो जल्दी उठ जाया करते थे, जैसे ही शिविर में जाकर देखा तो पुत्रों के धड़ को देखकर आज माँ ने बड़ी ही पुकार लगाई, है प्रभु मैंने क्या किया था जो मेरे साथ यह किया तूने। द्रौपदी मैया ने कहा, पाही पाही पति पाहीनाथ पाहीनाथ, हे देव जगतपति मैंने क्या किया, मेरे इन नादान बालकों ने क्या किसी का बिगाड़ा है जो आज मेरे 5 पुत्रों को एक साथ मार डाला, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। तो आज द्रौपदी का रुदन सुनकर जैसे ही अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू क्यों रुदन कर रही हो, सारा वृत्तांत बताया। उसी समय अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उस अपने पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वही वचन देकर आज द्वारिका नाथ के साथ जैसे ही अर्जुन गए तो देखा है कि अश्वत्थामा भागा जा रहा है। अश्वत्थामा के पीछे जैसे ही दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़कर रथ से बांधा और पूरे नगर में घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाए। हे द्रौपदी देख, तेरे पुत्रों का हत्यारा है तेरे सामने, तू कहे तो अभी इसे फांसी की सजा दे दी जाए। और जैसे ही सामने देखा, आज द्रौपदी ने सामने देखा तो सामने ये दृश्य देखा तो किसी ने सच कहा है कि आफत काल में अगर दुख में भी अपने धर्म को जो पहचान ले उससे इंसान